तो चलिए, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जानते हैं जिनका जीवन और काम आज भी प्रेरणा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजमहंत नैनदास महिलांगे जी की। देखिए, बात की शुरुआत ही होती है उनकी पुण्य तिथि से, जिसे सतलोक गमन दिवस कहा गया है। और सिर्फ ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि हम किसी साधारण व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मानवतावादी, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, ये शब्द उनके विशाल व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक हैं। तो सवाल उठता है कि कौन थे राजमहंत नैनदास महिलांगे जी, और उनके जीवन के वो कौन से खास पड़ाव थे जिन्होंने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। आइए एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से उनके पूरे जीवन का सार है। 1881 में उनका जन्म, फिर 1914 का वो ऐतिहासिक गौ रक्षा आंदोलन, 1926 में सतनामी समुदाय के लिए एक बड़ा कानूनी कदम, और फिर 1959 में उनका देहांत। हर पड़ाव एक कहानी कहता है। उनका जन्म सलोनी गांव में हुआ, जो आज बलोदा बाजार जिले में है। एक साधारण परिवार में प्राइमरी तक की ही शिक्षा मिली थी, लेकिन ये बात साबित करती है कि महान बनने के लिए बड़ी डिग्रियों की नहीं, बड़े इरादों की जरूरत होती है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उनका काम सिर्फ राजनीति या आंदोलनों तक ही सीमित नहीं था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। ये लड़ाई थी समाज में पहचान और सम्मान पाने की। जरा उस समय के बारे में सोचिए, पहचान को लेकर कितनी मुश्किलें थी। ऐसे में गुरु अगमदास जी जैसे बड़े नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने ये कानून बनवाया। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, ये सतनामी समुदाय के स्वाभिमान और उनकी पहचान की एक बहुत बड़ी जीत थी। उनके हर काम के पीछे यही सोच थी। जाति और धर्म के भेदभाव को वो नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सब इंसान बराबर हैं। अंधविश्वास और पाखंड से कोसों दूर रहते थे। उनके लिए तो बस एक ही धर्म था, और वो था मानव सेवा। लेकिन इन सिद्धांतों को वो जीते कैसे थे? चलिए उनके जीवन की एक बहुत ही मशहूर घटना से इसे समझते हैं, जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक महानायक बना दिया। साल था 1914। ढाबाडीह और करमंडी गांवों में अंग्रेजों ने बूचड़खाने खोल रखे थे। वहां बेजुबान गायों को मारा जाता था। ये बात गुरु घासीदास जी के संदेश सभी जीवों पर दया करो के बिल्कुल खिलाफ थी, और महिलांगे जी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ चुपचाप देखते नहीं रहे। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को एकजुट किया और एक ऐसा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उन बूचड़खानों को बंद करवाना ही पड़ा, और इसी के बाद लोगों ने उन्हें दिल से गौभक्त की उपाधि दी। उनकी और अंजोड़ दास जी की ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का हिस्सा बन गई। ये पंक्तियां आज भी गाई जाती हैं। ये बताती हैं कि उन्होंने लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना ली थी। पर महिलांगे जी का काम सिर्फ समाज सुधार या जीवदया तक ही नहीं रुका। उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वो अपने प्रदेश और पूरे देश के लिए सोचते थे। वो एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जब देश को आज़ाद कराने की लड़ाई चल रही थी, तो वो भी उसमें पूरे जोश के साथ शामिल थे। और हाँ, ये सेवा सिर्फ कहने भर की नहीं थी। अपने काम के लिए, देश और समाज की सेवा के लिए उन्हें 2-2 बार जेल जाना पड़ा। इससे पता चलता है कि उनका समर्पण कितना गहरा था। वो भविष्य को देख सकते थे। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनना चाहिए। जब एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए शुरुआती बैठकें हुईं, तो वो उसमें शामिल प्रमुख लोगों में से एक थे। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक समाज सुधारक, एक गौरक्षक, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनेता, तो उनकी विरासत की एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आती है। देखिए, उनका जीवन किसी एक भूमिका में नहीं बंधा था। वो समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, गौभक्त थे, एक बहुत मेहनती राजनेता थे, और छत्तीसगढ़ राज्य के पैरोकार भी थे। गिरौदपुरी धाम मेले में भी उनका बड़ा योगदान था। मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। सच तो ये है कि उनके अच्छे कामों की गिनती करना बहुत मुश्किल है। उनका व्यक्तित्व और इंसानियत के लिए की गई उनकी सेवा इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। राजमहंत नैनदास महिलांगे जी का पूरा जीवन इसी एक सवाल का जवाब है। वो हमें दिखाते हैं कि जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए जीता है, तो उसके अच्छे काम उसे हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देते हैं।